जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा परसेंटेज चल रहा है और जो आज हमारी क्लास है परसेंटेज की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो गई है ना। आपको तीनों क्लासें देख लेनी है। तो चलिए आज अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 62 तक हमने कर लिए थे। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, उससे पढ़िए, देखिए क्या दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी एक भिन्न होती है। तो भिन्न किस फॉर्मेट में होती है? एक्स बट्टे वाई फॉर्मेट में, है ना। यहाँ पी वाई क्यू फॉर्म में होती है ना, तो एक्स बट्टे वाई फॉर्म में। ये क्या हमारी भिन्न है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे के साथ क्या बोलते हैं? इसे इसे बोलते हैं हर। इसे क्या बोलते हैं? हर। सिंपल सी बात है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये आपको पता है। अगर ये पता है तो सवाल भी आसान है हमारा। देखो सवाल बोल क्या रहा है। सवाल बोल रहा है यदि एक भिन्न के अंश को, पहले मान लिया मैंने कि वो भिन्न क्या है हमारी, एक्स बट्टे वाई। मैंने मान लिया कि वो भिन्न हमारी एक्स बट्टे वाई है ना। एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए। यानी कि अंश को मैं 20% बढ़ा दूं, तो 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। इसी तरह बोल रहा है कि हर को 25% बढ़ा दिया जाए। हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 125%, है ना। अब इसे सॉल्व करने का बोल रहा है, क्या आ रहा है हमारा? बढ़ा दिया तो भिन्न 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न है यानी कि एक्स बट्टे वाई हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 3 से 120 कितनी बार जाएगा? 40 बार। कितनी बार जाएगा? 40 बार। 5 से 125 कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि देखो फिर 5 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। और ये 5 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी बचा क्या? देखो बचा 8x/5 बराबर, इधर तो सिर्फ एक बचा, 1/1 इतना बचा। हमें चाहिए एक्स बट्टे वाई, है ना। तो एक्स बट्टे वाई चाहिए। देखो एक तो तरीका क्या है, जो 8 है इधर पहुंचाओ तो बट्टे में आ जाएगी। यानी कि एक्स बट्टे वाई निकालोगे तो क्या आएगी? देखो 8 को उधर पहुंचाओगे, डिवाइड करो तो किसमें आ जाएगी? बट्टे में। और 5 के उधर पहुंचाओ तो ऊपर चली जाएगी 5, यानी कि 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी मूल भिन्न कितनी आएगी? 5/8। अगर आपको ये पहुंचाना ना है, इनमें दिक्कत हो, तो आप क्या कर सकते हो? देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 8x बराबर 5y, है ना। और मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया कि x का मान जो होगा अपोजिट में होगा। x का मान अपोजिट में होगा 5, और y का मान जो अपोजिट में होगा कितना? 8। यानी कि x बट्टे y कितना आ गया? 5/8। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट ये निकालना ना आए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्रॉस मेथड से। ठीक है। आई थिंक आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे और भी सवाल ले रखे हैं मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 भी सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे रखा है। सेम सवाल है ना, घबराने की जरूरत है नहीं। दे रखा है यदि एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न मान लिया हमने एक्स बटे बाई, एक भिन्न के अंश में बोल रहा है 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी? 125%। कितनी हो जाएगी? 125% हो जाएगी कि नहीं बताइए। की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी। अब हर कितना है? 22। तो इसके 10% की कमी करो तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा कि नहीं बताइए। 90% हो जाएगा। अब बोल रहा है की जाती है तो भिन्न का मान 15/16, 15/16 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 15/16 हो जाता है। तो मूल भिन्न है, हमें एक्स बट्टे वाई ज्ञात करना है। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसर, कैंसल। अब देखो 5 से इसको काट दो 3 बार, और 5 से जाएगी 25 बार, 2 से ये 45 बार, और 2 से ये 8 बार, है ना। देखो फिर 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 9 बार। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमने कैंसिल किया। अब देखो बचा क्या? 5x/9y, 9y बराबर 3/8 बचा। इतना बचा। ओके। अब देखो यहाँ से हमें चाहिए एक्स और वाई के मान, तो कैसे याद करोगे? आप क्रॉस मेथड से भी याद कर सकते हो, है ना। तो देखो 48x बराबर 9×27y, है ना। और हमें चाहिए एक्स बट्टे बाई, है ना। तो एक्स का मान अपोजिट में हो जाएगा 27, बट्टे बाई का मान अपोजिट में हो जाएगा कितना? 40/40। 27/40 हमारा मूल भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। कर लोगे सॉल्व? कोई दिक्कत नहीं है ना।
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या दे रखा है, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या दे रखा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 65 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या दे रखा है कि एक भिन्न के अंश को 25% कम, कोई भिन्न है, देखो मैंने माना वो भिन्न क्या है, एक्स बटे वाई, और इस भिन्न के अंश को क्या करूं 25% कम, 25% कम, तो करो 75% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75%। इसी तरीके से और हर को बोल रहा है क्या, हर को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि कितना 125% हो गया, हो गया। ओके, अब देखो ये ओल्ड भिन्न, ये क्या है हमारी ओल्ड भिन्न, ये हमारी न्यू भिन्न बनेगी क्या, नहीं बताइए बढ़ाने के बाद बनेगी। ओके, अब बोल रहा है तो नई भिन्न मूल भिन्न से कितने प्रतिशत कम है, ये नई भिन्न जो है ना पुरानी भिन्न से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे सवालों में देना परसेंटेज में कोई वैल्यू पूछे तो आप इनका रेशियो ले लो, क्या ले लो, इनका रेशियो ले लो, रेशियो लो। देखो एक्स बट्टे वाई कट गई क्योंकि दोनों में कॉमन है लेफ्ट राइट, रेशियो में जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 75 और 25 पंजे कितना आ गया 5, यानी कि 3/5 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 5 रेशियो, उधर बचेगा 3, कितना आ गया 5/3। अब बोल रहा है कि नई भिन्न, ये नया मान है ये ओल्ड मान है ना, तो नई भिन्न पुरानी भिन्न से कितने प्रतिशत कम है, देखो कितनी कम है, ये 2 कम है, किससे 5 से, और परसेंटेज पूछा है तो आएगा इसका 40% कम है, कितनी 40% कम, समझे 2/5 का परसेंटेज मान कितना होता है 40%, समझे, कर लोगे, कर लोगे इस तरीके से, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, देख क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि एक संख्या के 73% है ना, और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में बेसिक की बात की जाए, देखिए आपको बेसिक से क्या जाना है, देखो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, दे रखा है संख्या के 73%, क्या करना है संख्या के 73% और उसी संख्या का 45%, है ना, उसी संख्या का 45% का अंतर कितना दे रखा है 112, क्या दे रखा है 112, बस आपको तो संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। ओके है ना, तो देखो वो संख्या का होगी अपने आप में 100% होगी, सिंपल सी बात है, वो अपने आप में 100% होगी, कोई भी नंबर जो होता है अपने आप में 100% होता है। पहले इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 28% आ गया, और 28% बराबर दे रखा है कितना 112, हमें चाहिए 100% का मान, क्यों, कोई भी नंबर होता है अपने आप में क्या होता है 100%, क्या होता है 100%, तो 100% देखो क्या कैसे निकलेगा। अब देखो किसी से कट रही है, देखो 2 से आप 4 दून 8, 8 चौक 32, सही है। देखो जो जा रहा है 4 बार, 28 से 112 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार 4 बार जाएगा, 28 चौके 112 हो जाएंगे, कितने 28 चौके 112, है ना, यहाँ तक कोई डाउट, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया, हमें चाहिए 100% का मान, क्योंकि कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100% होता है। अब 1% का मान 100 है तो मुझे 100% का चाहिए, किसका 100% का, यानी कि इधर मैं 100 से गुणा करूंगा तो इधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो कितना आएगा ये 400, यानी कि 100% बराबर कितना आ गया हमारा 400 आंसर हो जाएगा। बताइए कर लोगे इस तरीके से, कर लोगे ना, कर लोगे ना, तो संख्या कौन सी आ गई हमारी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 67 को, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दे रखा है उसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या दे रहा है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, देखिए एक संख्या और उसके परसेंटेज का अंतर 25% का अंतर दे रखा है, हमें नहीं पता यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो मान लें वो संख्या हमारी 100% है, वो संख्या हमारी 100%, कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है कि नहीं बताइए, वो संख्या 100% और उस संख्या का 25% और उसका 25%, इसका 25% निकालोगे तो 25% ही आएगा, क्या आएगा 25% ही आएगा। देखिए 100% वो संख्या हमने मानी 100, 100%,
अब इसका भी आप 25% निकालोगे तो 25% ही आएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी 100, यानी एक बचा 1 × 25%। मैंने आपको बताया था कि जो 100 पर हम कैलकुलेट करते हैं ना तो वो डायरेक्ट उतना ही आता है। बताया था कि नहीं बताया ये लास्ट क्लास में? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। पर इनका अंतर कितना दे रखा है, देखिए इनका अंतर कितना दे रखा है। इनका अंतर 24 है। कितना है? 24। कितना है? 24। तो संख्या क्या होगी? एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना? एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो संख्या होगी। संख्या माने 100% का मान निकालना है। देखो यहाँ से देखो इनका अंतर कितना आ रहा है? 75%। कितना आ रहा है? 75% बराबर 24 आ रहा है ना? और हमें चाहिए 100% का मान। किसका? 100% का मान। तो यहाँ से देखो 75% का मान कितना है? 24। 1% का मान कितना आ जाएगा? बराबर 24/75। अब चाहिए हमें 100% का मान। अगर आप इधर भी 100 से गुणा करोगे तो ये 100% बन जाएगा। तो इधर भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं बताइए? इधर 100 से गुणा करो तो 100% बन जाएगा, इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। करो, देखो 25 से ये 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से ये 8 बार, और चौक 32 आ गया। यानी कि 100% बराबर कितना आ गया? 32। यानी कि वो संख्या हमारी क्या है? 32 है। क्या है? 32। बताइए कर लोगे? जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बताइए कर लोगे? इजी है कि नहीं? बताइए इजी है ना? क्वेश्चन नंबर, अब देखो 68। क्वेश्चन नंबर 68 को देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 68, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक संख्या के 82%। वो संख्या अपने आप में अंडरस्टैंड होती है, कोई भी नंबर होता है, और उसका 82% तो 82% ही आएगा। ठीक है, 100% का 82% निकालो, कितना आएगा? 82%। 82% और 73%, और 73% और 73% का अंतर कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। इनका अंतर दे रखा है हमें कितना? 72। कितना? 72 दे रखा है। ओके, इस संख्या का 48% में किसके बराबर है ये बोल रहा है। देखो 82% और 73% का अंतर दे रखा है 72। तो इनका अंतर ज्ञात करो, है ना? अंतर ज्ञात करो तो 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9%। कितना आ गया? 9% बराबर 72 आ गया। कितना आ गया? 72। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 9 से जाएगा 72। कितनी बार? 8 बार, यानी कि 1% का मान आ गया 8 आ गया। और हमें चाहिए 48%। संख्या का 48%, यानी कि 48% चाहिए। तो एक आप 48% निकालोगे, यानी कि इधर भी 48 से गुणा कर दिया आपने, तो इधर भी आपको 48 से गुणा करना ही पड़ेगा, जब तो आपको 48% का मान निकलेगा। अब देखो 68, 64, 6 और 8 चौक 32, 6 38, यानी 384 हमारी वो संख्या आ जाएगी। उसका 48% कितना आ जाएगा? 384, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कुछ है इस सवाल में? नहीं है ना? वो तो मुझे लिखना पड़ रहा है, इसलिए इतना डाटा लग रहा होगा, लेकिन इतना भी लिखने की जरूरत है नहीं, है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, अच्छा सवाल है ना? क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या दे रहा है? किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, उसी संख्या के 4/5, उसी संख्या के 4/5, उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है। समझ रहे हो? ये जो है इसके 4/5 से 46 कम है, इससे 46% कम है, ये बोल रहा है। या आप इनका अंतर भी, इतना अंतर भी दे रखा है 46 कम। कितना? 46। अब देखिए इस सवाल में क्या करते हैं, ये 40% बराबर दे रखा है 4/5 भाग है ना ये, 4/5 से। लेकिन 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो आप आसानी से। देखो 4/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? देखो 4/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आएगा? 80% आएगा। कितना आएगा? 80%। यानी कि वो बोल रहा है 80%, यानी कि 40% और 80%, है ना? समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप कितना? 80% लिख सकते हो। कितना? 80%। कितना? 80%। ओके, एक तरफ ले ले आओ, इनको ले आओ, कितना आएगा? ये 40% माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 80 में से 40 जाएगा तो 40 बचेगा माइनस का, बराबर -46%। माइनस से माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल। और मैं पूछा क्या है? संख्या पूछी होगी, तो संख्या ज्ञात करनी है।
तो कर लो आसान से। देखो 4 से जाएगा कितनी बार, 10% बार। और ये 4 से, सॉरी 4 से नहीं जा रहा है, तो 4 से नहीं जा रहा, तो आप टेंशन लेने की पहले 2 से कर लो। 2 से देखो ये 20% बार जाएगा, है ना। बराबर 2 से ये 2 3, 23 बार गया। हमें चाहिए 100% का मान। किसका? 100% का मान। तो इस इधर 5 से गुणा करोगे तो जब भी तो आएगा 20 पंजे 100। तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कितना आएगा? 5 से 15, 5 10 से 11, 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 115 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बताइए कर लोगे? कर लोगे ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 70 एक अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि यदि शब्द फोटोग्राफ, क्या एक शब्द है हमारा, क्या? फोटोग्राफ, क्या है? फोटोग्राफ, है ना। स्पेलिंग सही है ना, PHOTOGRAPH, ओके। फोटोग्राफ को पीएच की जगह क्या बोल रहा है? एफ से लिखा जाए, तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगी? देखो बोल रहा है पीएच की जगह, देखो पीएच कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे पीएच है। अब बोल रहा है इनकी जगह एफ लिखा जाए, पीएच की जगह एफ लिखो तो क्या आएगा? FOTOGRAF, पीएच की जगह हमने लिख दिया एफ, लिख दिया, ओके। अब बोला तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगी? देखो पहले अक्षर कितने थे? पहले अक्षर देखो एक दो, देखो पहले अक्षर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पहले अक्षर थे 10। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। अब कितने? 8 अक्षर। तो पहले 10 थे, कितने की कमी आ गई? 2 की। किस पे आई है? 10 पे। 2 की कमी किस पे आई है? 10 पे। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20% की कमी। क्या आ जाएगा? 20% की कमी। बताइए कर लोगे? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लोगे? आसान है कि नहीं बताइए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 71 को करो। किसको? क्वेश्चन नंबर 71 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, मैं दे रखा है कॉन्सोनेंट शब्द है एक। क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट, ये शब्द में दे रखा है। अब बोल रहा है शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत, स्वरों की संख्या का प्रतिशत, ओके। इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत, ओके, से कितने प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है। तो देखो पहले देखो इसमें स्वर कितने हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ई, ओ, यू, ये 5 जो है स्वर होते हैं। जो 5, इसमें देखो कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं आपको। देखो पहले तो ओ मिल गया, एक स्वर ये मिल गया, एक स्वर ये मिल गया, है ना, एक स्वर ये मिल गया। 3 स्वर मिल रहे हैं। कितने? 1 2 3 स्वर हैं। कितने? 3 स्वर। और कितनों में से? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से इतने स्वर है 9। यानी कि इनका परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे? 100% से गुणा करोगे, नहीं बताइए? कर लो, ये आ जाएगा परसेंटेज में, ओके। अब देखो, अब बोल रहा है क्या, और बोला है उसने कि व्यंजनों की संख्या का प्रतिशत। देखो व्यंजन कितने हैं? अब ये स्वर कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, किन में से? 9 में से, है ना। तो बचे व्यंजन कितने? 9 में से 3 स्वर हो गए, तो बचे 6, यानी कि 6 व्यंजन हो गए, किन में से? 9 में से। तो इनका परसेंटेज देखो, इनका परसेंटेज, इनका बोल रहा है इनका अंतर कितना है, इनका अंतर बोल रहा है क्या, है ना। यही बोल रहा है ना, इनमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से, व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है। तो कितने प्रतिशत कम है, ये देखो। तो कितने प्रतिशत कम है देख लो। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा पहले। 3 से कितनी बार? 3 बार, तो इसका आएगा 33.33%। इस तरीके से चलेगा। अब देखो इसका देखो कितना आएगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो इसका आएगा 2/3 का परसेंटेज निकालोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज बदलोगे 2/3 को, कितना आएगा? 6.66% आएगा, इतना आएगा। अब देखो कितना कम है ये, कितना कम है? 33.33% कम है, इतना कम है।
है ना, इतना कम है कि नहीं बताइए, स्वरों की परसेंटेज कितनी कम है, इतनी। कर लोगे ना, बताइए जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है हमें ये सवाल, बताइए कर लोगे। ओके कर लोगे, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है, उसको क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से संख्या को गुणा किया। ओके, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखो हमने बोला कि पहले करना है हमें 5/4 से गुणा, किससे, 5/4 से गुणा, लेकिन उसने कर दिया गलती से 4/5 से गुणा, किससे, 4/5 से गुणा। जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे तो उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है ना, ये बोल रहा है। तो देखो रियल में करना था इससे गुणा, रियल में, वास्तविक में, लेकिन रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग कर दिया इसने, कितना, 4/5 से इतना कर दिया। तो क्या करोगे आप, इनका लीजिए रेशियो, इनका लीजिए रेशियो, क्योंकि हमें परसेंटेज में त्रुटि पूछ रहा है तो आप रेशियो ले लो। ठीक है, तो रेशियो लोगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर और इधर, तो 25 रेशियो और ये चौचक 16 हो गया, कितना होगा 16। यहाँ तक कोई डाउट, यानी कि मैं 25 नंबर चाहिए था लेकिन गलती से मिल रहा है हमें 16, है ना। कितना रियल तो हमारा 25 से रॉन्ग कितना है 16, तो कितने की कमी हो रही है, 9 की। कितने की कमी हो रही है, 9 की। किस पे, 25 पे, है ना। परसेंटेज में क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, तो 25 से 4 बार 9 चौक 36%, कितना आ गया, 36% हमारा आंसर। बताइए कर लोगे, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, जो रियल वाला हो और रॉन्ग वाला हो दोनों का लीजिए रेशियो, और रियल आ गया 25 और रॉन्ग आ गया 16, और कितने की कमी होगी, 9 की कमी 25 पे, तो कितना आ गया 36%, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कुछ है इसमें, नहीं है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखो, सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 73 भी देखो इसी के जैसा सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 73 दे रखा है कि एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया है। उसे करना था रियल में 4/3 से, इसके बदले उसने कर दिया गुणा 3/4 से, ये बोल रहा है। कर दिया, 4/3 से करना था लेकिन 3/4 से कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत की गणना करनी है, तो कितने की त्रुटि हुई वो ज्ञात करनी है। देखो क्या करोगे, इनका लीजिए दोनों का रेशियो, रेशियो लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। करोगे कि नहीं बताइए, चौक चौक 16 रेशियो 3 9, है ना। 9 यानी कितने की कमी होगी, देखो कितने की कमी आ गई, 7 की त्रुटि होगी ना। 7 की किस पे आई है, 16 पे, किस पे आई है 16 पे, और इंटू 100%, इंटू 100%। ऑप्शन किस में दे रखे हैं, पॉइंट में दे रखे हैं। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 16 4 से ये 4 बार, और 4 से ये कितनी बार, 25 बार, कितनी बार, 25 बार। अब देखो तो बचा 7 इंटू 25/4, कितना बचा 4। आप चाहो इसका मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 25 25 से गुणा कर दूंगा। इसमें भी 25 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर भी 25 से गुणा कर देता हूँ, ताकि नीचे मेरा 25 चौके 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100। और जब 100 बन जाएगा तो मैं डार्ट पॉइंट से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दूं। देखो ये इसको सॉल्व करो, कितना है 625, कितना आएगा 625, 25 इंटू 25, 625 इंटू 7 भी है, इंटू 7 है। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 7 35, और 7 दिन 14, 14 3 17, एक हासिल, 7 के 42, एक 43, और बट्टे में 100 भी है। क्या है, बट्टे में 100 भी है। तो कितना आएगा जी, 43.75 हमारा राइट आंसर, 43.75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कर लोगे, बताइए कर लोगे ना, इस सवाल को ऐसे दे रखा हो तो कर लोगे ना। ओके, अब देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, एक नया कॉन्सेप्ट। तो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, देखिए जैसा कि आपने पढ़ाई होगा, देखिए क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, जैसे हमारी जो आप 25%, मैं बोलूं 25% की वृद्धि कर दो, इसकी 25% की वृद्धि, किसी नंबर में 25% की वृद्धि कर दो। तो 25% की वृद्धि यानी 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। तो 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/4।
कितनी होती है 1/4, यानी कि 4 में 1 की वृद्धि करनी है हमें, यानी कि 4 में 1 की वृद्धि करनी है, तो हमारी क्या हो जाएगी नई फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 5/4, कितनी हो जाएगी 5/4। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कितनी होगी 5/4, आपने पढ़ा होगा जो नीचे वाला मान होता है हमारा, जो नीचे मान होता है हमारा वो क्या होता है हमारा ओल्ड मान, क्या होता है इनिशियल वैल्यू, है ना, होता है प्रारंभिक मान। क्या होता है नीचे फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक मान। क्या होता है प्रारंभिक मान, है ना, यानी कि ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू या इनिशियल वैल्यू कुछ भी बोलिए आप, ओल्ड वैल्यू। और जो ऊपर मान होता है हमारा, जो ऊपर मान होता है वो हमारा क्या होता है नया मान। क्या होता है नया मान, फाइनल वैल्यू। क्या होती है फाइनल वैल्यू, क्या होती है फाइनल वैल्यू, है ना, फाइनल वैल्यू अंतिम मान या न्यू मान, है न्यू वैल्यू, या बोल सकते हो अंतिम मान या अंतिम मान। क्या अंतिम मान, समझिएगा आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी जो फ्रैक्शन होती है उसमें होता है नीचे प्रारंभिक मान और ऊपर होती है फाइनल वैल्यू, इतना पढ़ा है। लेकिन देखिए लेकिन इस वाली फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, नीचे वाला तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रारंभिक मान है वो भी यहाँ पे प्रारंभिक मान रहेगा। क्या रहेगा प्रारंभिक, इसको भी मैं क्या बोलूंगा प्रारंभिक मान ही बोलूंगा, इसको भी मैं क्या बोलूंगा प्रारंभिक मान बोलूंगा। लेकिन जो प्लस एक है ये क्या है हमारा परिवर्तन या वृद्धि, ये क्या है हमारी वृद्धि, हम 25% की वृद्धि कर रहे थे ना, तो ये एक की वृद्धि है, ये क्या है वृद्धि, समझ रहे हो, ये फाइनल मान नहीं है अभी हमारा। क्यों क्यों फाइनल मान नहीं है, हमें अभी 4 में एक की वृद्धि करनी है, जब एक की वृद्धि कर दोगे 5 तब मिलेगा हमें फाइनल मान, तब मिलेगा हमें क्या फाइनल मान, समझिएगा। जब बोले कि 25% की वृद्धि तो 25% को लिखोगे 1/4, तो नीचे वाला तो प्रारंभिक मान रहेगा, लेकिन अभी हमने वृद्धि नहीं की है तो हमें सिर्फ वृद्धि है, कितनी वृद्धि एक की वृद्धि करनी है 4 में, किसमें करनी है 4 में, है ना, तो 4 में एक की वृद्धि करो 5, जब तो हमें फाइनल मान मिलेगा, वृद्धि करने के बाद, वृद्धि करने के बाद हमें फाइनल मान मिला, समझ रहे हो, वृद्धि करने के बाद इतना आ गया 5/4 हो गया हमारा फाइनल मान, समझे। अब आप बोलोगे सर मैं क्यों मानू, आप रटा रहे हो, मैं नहीं मानूंगा। आप ऐसे क्यों रटा रहे हो कि ये नीचे प्रारंभिक मान होता है ऊपर वाला अंतिम मान होता है, आप तो रटा रहे हो, मैथ क्यों पढ़ा रहे हो, फिर मत पढ़ाओ, रटा रहे हो। भाई मैं बोला रटना नहीं है आपको, मत रटो, आपको यहाँ पे आए हो तो आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ नया। तो देखो क्या कि ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ प्रूव, देखो सिद्ध। अब देखिए मैंने मान लिया कोई नंबर था, वो नंबर था एक्स, क्या था एक्स, और मैंने इसको 25% बढ़ा दिया, क्या किया मैंने 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 125%, ठीक है 125% बढ़ा दिया मैंने, 25% बढ़ा दिया। अब हमें नहीं पता कि वो संख्या x थी, लेकिन अब वो कितनी बन गई बढ़ाने के बाद, मैंने मान लिया कि वो y बन गई, कितनी बनेगी y, कितनी होगी वो y होगी, है ना y होगी। अब 125% को सॉल्व करो तो कितना आएगा आपका 5/4 आएगा कि नहीं बताइए, कितना आएगा 5/4 ही आएगा, ओके कितना आएगा 5/4 आएगा, आएगा आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने मानी थी वो संख्या पहले x, तो ये अगर मैं x को इधर पहुंचा दूं तो x को इधर पहुंचाऊं तो ये बट्टे में चली जाएगी, इधर बट्टे में आ जाएगी नहीं बताइए, आ गई, यानी कि 5/4 बराबर कितना हो गया y/x, कितना हो गया y/x। अब देखिए अब जो y क्या था हमारा, x बराबर कितना आ रहा है, देखो x बराबर कितना आ रहा है 4 और y बराबर कितना आ रहा है 5, और x हमारा क्या था, x हमारा था प्रारंभिक मान, था कि नहीं बताइए इनिशियल वैल्यू थी कि नहीं बताइए, और 25% वृद्धि करने के बाद हमारा अंतिम मान आया था, यानी कि न्यू मान आया था कि नहीं बताइए, आया था। अब प्रूफ हुआ कि नहीं बताइए, सिद्ध हो गया कि नहीं बताइए। इस तरीके से हमें पता चला कि जो नीचे होता है वो इनिशियल मान होता है, ऊपर वाला न्यू मान होता है, मैंने प्रूफ कर दिया। अब आपको रटने की जरूरत है नहीं, अब आपको इतना समझ आ गया कि नीचे होता है प्रारंभिक मान, ऊपर होता है अंतिम मान, है ना। अब देखिए इसी को हम सवालों में यूज कैसे करते हैं, इसी को हम सवालों में यूज कैसे करते हैं, देखो समझिएगा एक बात, एक चीज और समझिए पहले सवालों को भी यूज करने से पहले, इतना आपको समझ आ गया। देखिए अब मैंने लिखा यहाँ पे सिर्फ 25%, किसी संख्या का 25% कितना होगा। अब मैं कोई वृद्धि कमी कुछ नहीं कर रहा, मैं कोई वृद्धि या कमी नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि किसी संख्या का 25%, क्या 25%, तो देखो क्या आएगा इसका मान 1/4 आएगा बस। तो यहाँ पर ना डायरेक्ट देखो मैं कमी या वृद्धि
कुछ भी नहीं कर रहा ना परसेंटेज में, तो कमी या वृद्धि नहीं कर रहा, तो नीचे वाला तो हमारा मान हमेशा हमेशा जो रहेगा ओल्ड मान रहेगा, है नहीं, ओल्ड मान है ना। जो ऊपर यहाँ पे आएगा ना, अब यहाँ पे कोई हम कमी या वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अगर कमी वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा अंतिम मान हो जाएगा। क्या? अंतिम मान, यानी कि न्यू वैल्यू हो जाएगी। क्यों? हमें 25% चाहिए, यानी कि चार में से एक चाहिए, बस चार में से एक चाहिए, तो एक हमारा न्यू मान हो गया, नीचे ओल्ड मान हो गया। समझ रहे हो? मैंने कोई कमी या वृद्धि नहीं की, इसलिए कि यहाँ पे कोई कमी या वृद्धि नहीं है ये। ठीक है, अगर मैं बोल देता कि 25% की कमी, मैं बोलता 25% की कमी, क्या बोल देता, तो 25% की कमी बोल देता। तो अब देखो 25% की कमी बोल रहा हूं मैं, तो 25% की कमी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी कि मुझे चार में एक की कमी करनी है ना, चार में एक की कमी करनी है। यानी कि अब देखो, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला एक एक है ना, वो अंतिम मान नहीं होगा, है ना, वो न्यू मान नहीं होगा, वो न्यू मान नहीं होगा। क्यों? नीचे वाला तुम्हारा ओल्ड मान रहेगा ही रहेगा, ये तो हमारा ओल्ड मान रहेगा, ये इनिशियल मान पुराना मान रहेगा। लेकिन जो ऊपर है ना, अब क्या है, कमी है, ये क्या है, कमी। अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ कमी है। क्यों? हमें कमी करनी है ना, 25% की कमी, तो चार में एक की कमी करनी है हमें, चार में एक की कमी करनी है, तो कितना आएगा? 3/4 आएगा। अब देखो 3/4 आ गया, नीचे वाला तो हमारा ऑलवेज रहेगा ओल्ड मान। अब आया हमारा न्यू मान, अब आ गया हमारा न्यू मान या फाइनल मान। कितना? फाइनल मान। समझे? क्या समझे कि नहीं बताइए? यहाँ पे देखो कमी आई है, सिर्फ कमी गई, ये ऊपर आई है एक का मान जो आया एक, वो सिर्फ कमी आई है। अब चार में से एक की कमी करने के बाद आएगा हमारा फाइनल मान। क्या? चार में से एक की कमी करने के बाद आएगा फाइनल मान। और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि एक डार्ट न्यू मान आ रहा है, यहाँ पे डार्ट एक जो न्यू मान आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में कोई कमी या वृद्धि नहीं कर रहे, समझ रहे हो? कमी या वृद्धि नहीं कर रहे, सिर्फ 25% पूछा है, यानी कि चार में से एक का मान पूछा है। समझे? तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए इसको हम सवालों में यूज कैसे करते हैं, सवालों में यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, आइए। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, क्या एक सवाल लिखता हूँ, जैसे कि किसी संख्या का है ना, किसी संख्या में, देखो मैं लिखता हूँ आपके सामने, किसी किसी संख्या में मैं 25% की वृद्धि की जाती है, तो 125, तो 125, 125 ना लेके ऐसा करते हैं 500 ले लेते हैं, ठीक है। तो 500 प्राप्त होता है, कितना? 500 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है? 500 प्राप्त होता है, समझ रहे हो? ओके। अब देखो ये सवाल है आपके सामने, किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो 500 प्राप्त होता है। तो देखिए इस सवाल को एक सिंपल तरीका क्या है, बेसिक, पहले तो बेसिक देखते हैं, पहले बेसिक देखते हैं। देखो बेसिक क्या है, किसी संख्या, मैंने मान लिया आपकी वो संख्या हमारी एक्स है, क्या है? एक्स है। अब मैं इसमें 25% की वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करो तो कितना आएगा? 125%। कितना आएगा? 125% बराबर बराबर कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। हो गया कि नहीं बताइए? हो गया। अब इसे सॉल्व करो, परसेंटेज को उठाओ, दो जीरो लगाओ, लगा दिया देखो 25 पंजे और 25 चौके, और ये 5 से कितनी बार? 100 बार, यानी एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 400। कितना आ गया? 400 आ गया। कितना आ गया? 400। ओके, ये तो हमारा बेसिक है, इस तरीके से अब कोई कर लेता है ना। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम मान, फाइनल मान, इनिशियल वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ये सारी चीजें बताई, उसको अप्लाई करते हैं, है ना, उसको अप्लाई करना सीख रहा है मैं। देखो आपको बोल रहा है किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है ना, सिंपल सी बात है। यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप ये बताओ मुझे, कितनी है? 1/4। कितनी होती है? 1/4, यानी कि चार में एक की वृद्धि की जाती है, चार में एक की वृद्धि की जाती है। तो चार से एक की वृद्धि करो तो कितनी हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 5/4 हो जाएगी। यानी कि हमारा नीचे वाला क्या है? ओल्ड मान, नीचे वाला हमारा क्या? ओल्ड मान। अब हमने वृद्धि कर दी, बिल्कुल वृद्धि करने के बाद तो हमें फाइनल मान मिल जाएगा ना, फाइनल मान, अंतिम मान मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, या न्यू मान मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा कि नहीं बताइए? मिल जाएगा, है ना।
और एक बात समझिएगा, अंतिम मान मिल गया, है ना। एक चीज आपको समझनी क्या, कि हमें दिया गया मान, देखो दिया दिया गया मान, दिया गया मान बट्टे, है ना, बट्टे दिया गया मान बट्टे, या फ्रैक्शन वाली या परसेंटेज वाली कुछ भी बोले, तो दिया गया मान, ओके। और और जो इनटू क्या करते हैं, ज्ञात, जो ज्ञात करना होता है इनटू ज्ञात, दिया गया मान इनटू ज्ञात, और जब दिया गया मान के बट्टे में आएगा जो हमें रियल वाली नहीं, जो परसेंटेज वाली वैल्यू दे रखी हो, कितनी परसेंटेज वाली, है ना, क्या परसेंटेज वाली, देखो दिया गया मान, रियल वाला दिया गया मान और उसकी परसेंटेज वाली वैल्यू, और जो ज्ञात करना है उससे करते हैं गुणा, क्या करते हैं उससे गुणा। ये मैंने आपको रेशियो में भी बताया था कि जिसका मान दिया होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जो परसेंटेज या रेशियो में जो दे रखा होता है रेशियो में, उसको लिखते हैं नीचे, और जिससे ज्ञात करना होता है हम करते हैं उससे गुणा, क्या करते हैं उससे गुणा। देखो पहले समझो बेसिक, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझो बेसिक। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 5/4, ओल्ड मान 4, फाइनल मान 5 हो गया, ओके। अब देखो फाइनल मान 5 आ रहा है वृद्धि करने के बाद, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 500, कितना आ रहा है 500, यानी कि 5 का मान हमें दे रखा है कितना 500, कितना दे रखा है 500, सिंपल सी बात है, कितना दे रखा है 500। हमें चाहिए लेकिन ओल्ड मान, है ना, क्या चाहिए हमें, संख्या चाहिए, क्या हमें चाहिए, ज्ञात करनी संख्या। तो हमारे ओल्ड मान कितना है 4, तो देखो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 100, कितना आ गया 100, और 4 का मान चाहिए तो दोनों तरफ 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 400, कितना आएगा 400, यानी कि वो संख्या हमारी 400 है। 400 बेसिक से 400 आ रही थी कि नहीं बताइए, 400 हो गया, है ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, देखो ये आपको समझ आ गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। देखो मैंने आपको क्या था, दिया गया मान बट्टे परसेंटेज में इंटू क्या, है ना, इसको हटाओ बोलो जाओ। मैंने आपको इतना बस आपको ध्यान रखना है, ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसे। क्या यूनिटरी मेथड, यानी एक का मान निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर आता है इसमें। अब देखो यहाँ पे दिया गया मान, हमें रियल में दिया गया मान कितना है 500, देखो रियल में दिया गया मान कितना है 500, है ना, और परसेंटेज में कितना है, देखो फाइनल मान कितना है 500, रियल में तो 500 लेकिन यहाँ पे कितना है 5, तो बट्टे में 5, है ना। देखो फाइनल मान हमारा 500 दे रखा है, मैं बाद में वृद्धि करने के बाद, लेकिन यहाँ पे वृद्धि करने के बाद कितना है 5, तो जी आएगा नीचे, रियल वाला ऊपर और यहाँ पे परसेंटेज वाला नीचे। और जो ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, पुराना मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात से गुणा करोगे, जो ज्ञात करना है हमें 4 ज्ञात करना है पुराना मान, तो 4 से करो मल्टीप्लाई, बस आपको इतना करना है, इतना करना है, बस आपको इतना क्या करना है, इतना इतना करना है, ठीक है। मैं अभी आपको और चीजें बताऊंगा इसमें, इसको और आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की ध्यान नहीं, समझिएगा ये मेथड कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसलिए बता रहा हूँ। देखो इतना आया समझ, ओके। तो देखो अब 5 से 500 कितनी हो जाएगा 100 बार, 100 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया 400 आ गया, कितना आ गया 400, कितना आ गया 400, समझे, कितना आ गया 400। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं बताइए। आपको यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है कि एक एक से करो, वो तो बच्चों वाला हो गया कि बचपन में करते थे, ठीक है, कि एक केला इतने 5 रुपए का आता है तो 2 केले कितने के आएंगे, इस तरीके से मेथड होता है वो, समझ लो, इस तरीके से नहीं करना, आपको करना है दिया गया मान और परसेंटेज में जिसका मान दे रखा है वो नीचे, इंटू जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना था 4, तो 4 से गुणा बराबर 400 आ गया, आ गया। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, मैं और भी वैल्यू लिखता हूँ आपके सामने, क्या देखो मैं आपके सामने और लिखता हूँ, रुको देखो एक चीज समझिए पहले, इसको दूसरा तरीका क्या है हमारा, ये तो हम इस तरीके से कर लो, लेकिन हम पे जो परसेंटेज हमें दे रखी है वो बहुत ही इजी दे रखी है, क्या दे रखी है, बहुत ही इजी दे रखी है, हमें कोई भी परसेंटेज जिस तरीके से नहीं दे रखी कि 33 सही 1/3% है ना, 12 सही 1/2%, इस तरीके की परसेंटेज नहीं दे रखी है हमें। अगर इस तरीके की परसेंटेज दे दे तो मैं आपको जो है कैसे हमें उनको वो करना है हैंडल, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमें दे रखी है इजी परसेंटेज, क्या दे रखी है 25%, है ना, इजी परसेंटेज दे रखी है, तो हमें क्या करेंगे, देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है, हमें इजी परसेंटेज दे रखी है, तो क्या करो वृद्धि बोल रहा है ना, तो 25% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी 125% हो जाएगी कि नहीं बताइए, हो जाएगी कि नहीं बताइए, हो जाएगी, ओके, 125% की वृद्धि, ओके, सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर जो होता है, जो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, पहले वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है कि नहीं बताइए, 100% होती है, और उसमें 25% की वृद्धि करी हमने तो कितना हो गया 125, तो 25% की वृद्धि यानी 125% की वृद्धि करने का 500 हो रहा है, कितना हो रहा है 500, समझिएगा
कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। 25% की वृद्धि की जाती है तो 500 प्राप्त होता है। 500 कब, 25% की वृद्धि करने के बाद, यानी कि हमने 25% की वृद्धि कर दी, तो यानी कि परसेंटेज का मान कहाँ पे आएगा, नीचे। कहाँ पे आएगा, नीचे। और हमें जो ज्ञात करना है, हमें करना है क्या ज्ञात, अंडर फ्रंट का मान ज्ञात करना है। वो नंबर अपने आप में अंडर फ्रंट होगा ना, तो हमें ज्ञात करना है, उससे करो गुणा, इंटू 100%, इंटू 100%। ये 125% था ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ओके, अब देखो 25 से देखो, 25 चौके 100, और ये 25 पंजे 125, और ये 5 से कितनी बार, 100 बार, और कितना आ गया, 400। बस आपको ये करना है, क्या करना है, ये वाली मेथड करना है बस। इस तरीके से करना है आपको, किस तरीके से, इस तरीके से। किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ये एक लाइन में करना है, समझ रहे हो। जो हमें रियल मान दे रखा हो वो ऊपर लिखो, वृद्धि करने के बाद इतना आ रहा है, लेकिन परसेंटेज में वृद्धि करना कितने आ रहा है, 125% आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए 100%, यानी वो संख्या अपने आप में 100% होगी, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100% से बराबर 100। कब करना है ऐसे, जब हमें सरल परसेंटेज रखनी हो, जैसे 20%, 25%, 15%, 30%, 40%, इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो, है ना, समझ रहे हो? तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको यहाँ पे वो दे दे क्या, देखिए, अगर आपको यहाँ पे, मैं इसको बताता हूँ, सारी चीजें हैंडल करना सीखे हैं, ठीक है। देखो, अगर वो आपको यहाँ पे 25% की जगह पे दे दे क्या, 33.1/3 दे दे, क्या दे दे, 33.1/3 दे दे। ओके, 33.1/3% की वृद्धि। ओके, तो वृद्धि, और इसको दे दे 400, 400 प्राप्त होता है, कितना हो रहा है, 400 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है, 400। तो इसको हैंडल कैसे करोगे, है ना। मैंने आपको बताया, देखो 400 संख्या मैंने मान दे रखा है, कितना, 400। अब 33.1/3% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 133/133%, समझ रहे हो। पर हमें चाहिए 100% इंटू 100%। लेकिन देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज जो दे रखी थी, फ्रैक्शन में दे रखी थी, किसमें, फ्रैक्शन में दे रखी है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से करोगे ना अब, तो अब क्या होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा कठिन सा पड़ेगा। क्यों, फिर इसमें गुणा करोगे तब आप सॉल्व करोगे, इसलिए यहाँ पे हमें फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। अगर इजी परसेंटेज होती, 20% होती, 30%, 40, 50 की वृद्धि, तो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते थे ना। लेकिन हमें दे रखा है 33.1/3%। तो देखो, इसको आपको करना पड़ेगा कैसे, देखो 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है, 1/3 होती है कि नहीं, बताइए। अब इसमें वृद्धि बोल रहा है, तो 3 में 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा, 4/3। और नीचे हमारा क्या होता है, ओल्ड मान, ऊपर होता है हमारा न्यू मान, है ना। न्यू मान या फाइनल मान। तो हमारा न्यू मान कितना दे रखा है हमें, 400। कितना दे रखा है, 400। और यहाँ पे न्यू मान कितना, 4। और यहाँ का क्या पे आएगा, नीचे। और जो हमें ज्ञात करना करोगे उससे गुणा। हमें क्या ज्ञात करना है, ओल्ड मान कितना है, 3। तो 3 से करोगे गुणा, है ना। तो 4 से 400 कितनी बार गया, 100 बार। और 100 या 300, आसानी से हो गया कि नहीं, बताइए, समझ रहे हो। कब हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है, फ्रैक्शन में बदलकर, और कब हमें वो बिना फ्रैक्शन में बदले करना है, समझे। जब हमें आसान परसेंटेज दे रखी हो, आसान, जैसे 20, 25, 10, 15, 30, इस तरीके की दे रखी हो, तो आप आसानी से आप बिना बदले भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हो, बिना बदले भी कर सकते हो। लेकिन आपको इस तरीके की दे देना, है ना, फ्रैक्शन भिन्न वाली दे दे, तो क्या करोगे, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदल के, है ना। अब आइए, आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा कि इनको कैसे करते हैं, न्यू मान ओल्ड मान क्या होता है, और कैसे यूज करते हैं। वो जो रियल में दिया गया मान ऊपर लिखते हैं, और जो रेशियो, मतलब जो यहाँ पे जो दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे न्यू मान दे रखा है 4, रियल में दे रखा है मैं 400, रियल वाला ऊपर, और यहाँ का मान आएगा नीचे, और जो ज्ञात करना है ओल्ड मान, तो उससे करते हैं गुणा, समझे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर देखो 74 को, क्वेश्चन नंबर देखो 74 क्या दे रखा है, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 74 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 जो दे रखा है हमें, कि किसी संख्या के 27.5% का मान, देखो किसी संख्या के, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, कि 27 परसेंटेज का मान दे रखा है, कितना, 11 दे रखा है। ओके,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। देखो 27.5% क्या होता है हमारा, 27.5%, इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो। क्या आप इसको फ्रैक्शन में जो है बदल सकते हो? देखो आप इसे बिना फ्रैक्शन में भी बदल के कर सकते हो। जैसे देखो हमें मान दे रखा है इसका कितना 11, कितना दे रखा है 11, यानी कि हमें 11 मान दे रखा है कितने का 27.5%। इसमें भिन्न में नहीं है ना, फॉन्ट में बेशक हो लेकिन भिन्न में नहीं है, 1/2 वगैरह कुछ नहीं है, 1/3 नहीं है, तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो रियल में मान दे रखा है 11, कितने का 27.5% का, तो ये वाला मान कहाँ पे आएगा नीचे 27.5%। लेकिन हमें चाहिए कितने का 100% का, वो संख्या तो अपने आप में 100% होगी, तो हमें चाहिए ज्ञात करना है, उससे करो गुणा, यानी कि 100% का मान हमें ज्ञात करना है। परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, हटा दिया। अब देखो आप परसेंटेज को हटा दो, परसेंटेज को उठाओगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ आप एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, कहीं भी आप एक जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। बढ़ाओ, अब देखो 11 से सॉल्व करो तो 11 से आएगा 10वां, और ये 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और देखो 25 से ये कितने बार जाएगा 4 बार, और 10 चौक 40 आ गया, यानी कि वो नंबर हमारा कितना है 40 है, वो संख्या कितनी है 40, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये एक लाइन में लिखना सीखना है, क्या एक लाइन में लिखना सीखना है, समझो। बेसिक से तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आपको ये एक लाइन में लिखना आ गया ना, तो समझिए, तो आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप इसको फ्रैक्शन में करोगे ना, तो देखो यहाँ पे कोई 11 से कटता हुआ दिख रहा था मुझे, क्या है 11 से कटता हुआ दिख रहा था, कटता हुआ। आपको नजरें भी तेज होनी चाहिए कि कटता हुआ तो नहीं है, कटता हुआ तो मुझे फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 75, क्वेश्चन नंबर देखो 75 क्या दे रखा है हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 75 को, देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या दे रखा है, किसी संख्या का 76%, कितना 76%। देखो यहाँ पे हमें इसको क्या है फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें उल्टा पटाक वो दे नहीं रखी है कि बट्टे में दे रखी हो, कुछ भी नहीं दे रखा, ओके। तो 95 है, यानी कि हमें देखो 95 का मान दे रखा है, 76% का मान दे रखा है 95, ये 95 मान दे रखा है, लेकिन परसेंटेज में दे रखा है 76, तो 76% कहाँ पे आएगा नीचे, हमें चाहिए 100%, है ना। वो संख्या अपने आप में 100% रही होगी, तो इंटू 100%, इंटू 100%, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, कैंसल हो गया। अब देखो सॉल्व करो, देखो 2 से जा रहा है ये 50 बार, अब ये 4 से भी जा रहा है ना, देखो 4 से जा रहा है ये 25 बार, है ना। और देखो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से एक बार, 4 से 9 बार, है ना, 9 बार। अब देखो 19 पंजे 95, ये कितनी बार 5 बार, और 5 इंटू 25 कितना आ जाएगा 125। इजीली तरीके से हो गया कि नहीं बताइए, इजीली तरीके से हो गया कि नहीं बताइए, सिंपल है ना, कर सकते हो कि नहीं बताइए। और ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। एक लाइन में हो गया कि नहीं, सिर्फ इतना करना है आपको, सिर्फ इतना, समझ रहे हो, कर लोगे, आई थिंक कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 हो गया, क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 76, है ना, क्वेश्चन नंबर 76 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है, किसी संख्या के 28% का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, यानी कि जो 20 में दे रखा है किसका मान दे रखा है 28%, तो 28% कहाँ पे आएगा नीचे आएगा, आया कि नहीं बताइए। और पूछा हमें क्या है इंटू, तो पूछा हमें, तो उसी संख्या के 49% का मान हमें ज्ञात करना है, हमें संख्या नहीं पूछी है, उस संख्या का 49% पूछा है, यानी कि हमें 49% का मान पूछा है ना। अपने आप में कोई भी संख्या जो होती है कितनी होती है 100%, और 100% का 49% निकालोगे तो 49% ही आएगा, तो हमें डायरेक्ट 49% ज्ञात करो, समझ रहे हो। तो आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं बताइए। अब इसमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, बस क्या करना है सॉल्व करना है। देखो तो 7 चौके 28, परसेंटेज से परसेंटेज गया, है ना, और 7 चौके 28, 7 से 7 बार, 7 7 49। अब देखो 4 से 20 कितनी बार 5 बार, और 7 5 35 आ गया हमारा राइट आंसर। बताइए एक लाइन में खत्म, कर सकते हो इस तरीके से, एक लाइन में खत्म सवाल, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इस तरीके से कर सकते हो ना आसानी से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखो, जब भी क्वेश्चन नंबर 77 की तरह क्वेश्चन आपको दिखाई देना,
तो आपको क्या करना है, बेसिक तरीका ही अपनाना है। क्या करना है, बेसिक तरीका ही अपनाना है। देखो कैसे दे रखा है, किसी संख्या के आधे, तो ऐसे सवालों में आपको संख्या मान लेनी x। अब किसी संख्या के आधे का, फिर बोला है का, आधे का एक चौथाई, फिर से एक चौथाई, कितना है 25 है। समझ रहे हो कितना है 25। आपको ऐसे सवाल को ऐसे कर लेना, ठीक है। ये आप कुछ भी, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं। तो उस संख्या का 20% कितना है। ओके, पहले हम संख्या याद करते हैं। तो उस संख्या का आएगी हमारी, क्या आएगी, देखो क्या आएगी 25, और ये 4 × 2 8 उधर पहुंच जाएगा ×8। लेकिन मैं गुणा नहीं करूंगा अभी। क्यों गुणा नहीं करूंगा, मुझे अभी भी और सॉल्व करना है आगे। अब मुझे सॉल्व करना है तो क्यों गुणा करूं, देखो अब बोल रहा है क्या, तो उस संख्या का 20%, यानी इस संख्या कितनी आ गई, एक्स हमारी इतनी, और इसका 20% निकालना है। यानी इसका 25 × 8 का 20%। 20% का मान होता है हमारा 1/5। फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/5। आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 से 25, 5 बार 8 40, यानी कितना आ गया हमारा राइट आंसर 40। कितना आ गया 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कर लोगे, सिंपल सी सवाल है ना, कर लोगे ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर देखो 78 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के, किसी संख्या यानी कि एक्स के, यानी गुणा के 2/5 का, क्या 2/5 का, यानी कि गुणा का 40%, कितना 40% उठाओगे, 100 से बाहर लगाओगे, परसेंटेज 24 है। क्या है 24 है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो 5 से 40 8 बार, और 8 या 24, और 2 से ये कितनी बार 50 बार, और 50 या 150, यानी कि x बराबर कितना आ गया 150। कितना आ गया 150 आ गया। कितना आ गया 150। बताइए कर लोगे, इसमें कोई डाउट, इजी है ना, कोई सोचने समझने की कोई जरूरत है नहीं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 79 को देखो, देखो दे रखा है किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है ना। क्या होता है, 3720 प्राप्त होता है। ओके, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको परसेंटेज इजी दे रखी हो, तो आपको फ्रैक्शन में मत बदलो या बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप बदल के भी कर सकते हो, नहीं भी बदल के कर सकते हो, आप बिना बदले ही कर सकते हो उसे। देखो हमें दे रखा है बढ़ाने पर कितनी हो जाती है, वो 3720 कितनी हो जाती है, 3720। कितनी, कब बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने पर, यानी कि 150%। यानी कि 150% का मान दे रखा है हमें ना, तो परसेंटेज वाला कहाँ पे आएगा, नीचे 150%। अब तो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो संख्या है, तो संख्या तो अपने आप में अंडरस्टैंड होगी, तो अंडरस्टैंड से गुणा करो। हमें जो ज्ञात करना होता है उससे करते हैं गुणा। सिंपल सी बात है कि नहीं, बताइए। जो हमें ज्ञात करना होता है उससे करते हैं गुणा, सिंपल सी बात है। ओके, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसर, कैंसिल हो गया। देखो 50 से ये कितनी बार, 2 बार। 50 से कितनी बार, 3 बार। ओके 3 बार। अब देखो 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 से 1 बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, एक जीरो, है ना। अब इसका गुणा करो तो कितना आएगा, 2480, 2480 आ गया। कितना आ गया 2480, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कर लोगे इस तरीके से ना। देखो 50% वृद्धि, यानी कि 150 हो गई, इतना हो रहा था, रियल वाला मान ऊपर, नीचे वाला परसेंटेज वाला नीचे, और जो ज्ञात करना है उससे करते हैं गुणा। अंडरस्टैंड की संख्या पूछिए, हमें 100% से गुणा किया, है ना। जो संख्या होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो आसानी से कर लोगे। और भी सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर देखो 80। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 को कैसे हैंडल करना। क्वेश्चन नंबर 80, इस सवाल में क्या है, आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, तो आपको फ्रैक्शन में बदलनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि, कितनी दे रखा है, 47 सही 1/2% की वृद्धि, होती है, तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात करो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 147 सही 1/2 करके सॉल्व करो, खत्म मामला, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो इसको बढ़ दो फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दिखाई दे तो आपको फ्रैक्शन में बदलनी है। तो इसके आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो आप आसानी से ज्ञात भी कर सकते हो। देखो ज्ञात करो तो कितनी आएगी,
देखो, 7 दून 14, 7 दून 14 है ना, 7 दून 14 और ये 4 दून 8 1 9, 4 दून 8 1 9 प्लस एक भी तो है, उसमें एक जुड़ेगा बट्टे 2%, यानी कितना आ गया बराबर 9 5 95 बट्टे 2%, इतना आ रहा है हमारा, है ना, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ओके, अब परसेंटेज को हटा दो तो 2 जीरो लगा दो, इसको आप बस फ्रैक्शन बदलना है, और कुछ नहीं करना है ना। अब देखो 5 से कितनी बार जाएगा, 19 बार, है ना, और 5 से ये कितनी बार, 40 बार जाएगा, बस। यानी कि फ्रैक्शन में कितनी आ गई, 19/40 हमने बदल ली कि नहीं बताइए। अब वृद्धि बोल रहे हैं कि 40 में 19 की वृद्धि, कितनी, 40 में 19 की वृद्धि, 40 में 19 की वृद्धि करोगे तो कितना मिलेगा, तो 9 4 5 59/40, कितना आ गया 59/40, ये हमारा ओल्ड मान, ऊपर वाला माना फाइनल मान यानी कि न्यू मान, फाइनल मान या न्यू मान कुछ भी बोल सकते हो कि नहीं बताइए। अब देखो, अब बोल रहा है बड़ा, क्या वृद्धि करने पर परिणाम कितना आता है, 590 आता है, कितना आता है 590, वृद्धि करने के बाद 590 परिणाम आता है, यानी कि फाइनल मान हमें दे रखा है 500, लेकिन यहाँ पे फाइनल मान दे रखा है कितना 59, तो यही वाला क्या पाएगा नीचे, और पूछा है हमें ओल्ड मान बताना है, संख्या क्या बतानी, संख्या, तो ओल्ड मान पूछा हमें 40, तो 40 से करोगे गुणा, करोगे कि नहीं बताइए, तो 19 से जी कितनी बार जाएगा, 59 से 10 बार, और 10 × 40 करोगे तो कितना आएगा, 400 हमारा राइट आंसर, क्या आएगा, 400 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं बताइए, कर लोगे, जी सवाल है, बस आपको इसको आपको फ्रैक्शन बदलना है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी गुणा भाग कर सकते हो, है ना, तो आप बदल के भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा कष्ट दुख कुछ भी हो, उसका निवारण हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो अब 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वो 725 हो जाती है, कोई संख्या कितनी हो जाती है, 725, कब, 45% बढ़ाने पर, यानी कि 45% बढ़ा रहे हो ना, तो कितनी हो जाएगी, 145%, कितनी हो जाएगी 145%, सिंपल सी बात है। तो संख्या क्या है, तो संख्या में ज्ञात करनी है, तो सपने आप में संख्या अंडरस्टैंड होगी, जो ज्ञात करना है उसे गुणा करो, गुणा करो, यानी कि हमें अंडरस्टैंड ज्ञात करना है संख्या, ओके, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हैं। अब देखो 145 से 725 5 बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज को हटाओ, 145 से आप इसको जब 5 बार जाएगा, पर आप देखोगे लेखाओं से तो आप बेशक काट काट कर भी कर सकते हो, देखो पचम 25, पंचों के बीच 2, 5 5 2 7, है ना, 725 5 बार जा रहा है कि नहीं बताइए, 100 × 5 कितना आ गया 500, यानी कि वो संख्या हमारे क्या है 500, राइट आंसर, क्या आ जाएगा 500 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया किसमें, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82, देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या दे रखा है हमें, आपने क्वेश्चन नंबर 82 देखा, पढ़ा हुई होगा ना, देखो क्या दे रखा है किसी नंबर का 25% कम करने पर ओके तो वह 96 हो जाती है, वास्तविक संख्या में ज्ञात करनी है, ये जी सवाल है ना, एक बार और पढ़ो आप, देखो किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या कितनी होती है, 96 हो जाती है, कितनी होगी 96 होगी, 96 होगी, कितना कम करने पर, 25% कम करने पर, 25% कम करोगे तो कितना हो जाएगा वो 75%, यानी कि हमें 96 दे रखा है 75% का मान, और हमें चाहिए कितने का 100% का, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, नहीं वास्तविक संख्या में ज्ञात करनी 100%। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 25 से 4 बार, 25 से ये 3 बार, और 3 × 9 3 दून 6, और 32 × 4 करोगे है ना, तो कितना आएगा 4 दून 8 4 से 12 128, कितना आएगा 128, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कर लोगे, सिंपल सवाल है, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, देखो
क्वेश्चन नंबर 83 की रखा है कि किसी संख्या को 12 सही 1/2% कम करने पर, क्या 12 सही 1/2% कम करने पर, है ना। तो यहाँ पे जो हमें दे रखी है फ्रैक्शन, तो हमें ऐसे नहीं दे रखी कि इजी फ्रैक्शन दे रखी होगी, परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी 20 30 40, तो क्या करना है, हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखो 12 सही 1/2% की क्या कर रहा है, कमी, क्या बोल रहा है, कमी, है ना। किसी संख्या को 12 सही 1/2% कम करने पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, कितनी होती है, 1/8 होती है। अब यानी 8 में से 1 की कमी करोगे तो कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7/8, 1 की कमी होगी तो, है ना। यानी कि नीचे वाला हमारा क्या होता है, ओल्ड मान, और ऊपर वाला हमारा मान होता है न्यू मान। होता है कि नहीं होता, ये होता है, होता है। अब देखो, है ना, करने पर वो 210 हो जाती है, संख्या कितनी होगी, 210 होगी, यानी कि न्यू संख्या हमें 210 मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कितनी है, 7, यहाँ पे कितनी, न्यू 7, तो हमें ओल्ड पूछिए तो ओल्ड से गुणा करोगे ना, तो जिससे पूछे उससे करो गुणा। देखो 7 से कितने हो जाएगा, 30 बार, और 8 से 24, यानी कि 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कर लोगे इस तरीके से, कर लोगे कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 84, देखो क्वेश्चन नंबर 84 भी हमारा सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या दे रखा है, जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। देखो कोई संख्या अपने आप में 100% होगी, अब वो अपने आप की कितनी हो गई, वो अपने आप की 125% होगी, कितनी होगी, 125% होगी। कब, कब होगी ना, जब वो 40 बढ़ाई, यानी कि 40 बढ़ाने पर वो कितनी होगी, 125% होगी। परसेंटेज वाला मान कहाँ पे आएगा, नीचे, लेकिन यहाँ पे कितनी बढ़ाई है हमने, देखो यहाँ पे तो सिर्फ 25% बढ़ी है, यहाँ पे कितनी बढ़ी है, 25%, और रियल में 40 बढ़ी है। जो परसेंटेज में बढ़ी है उसको लिखो नीचे, और हमें चाहिए 100% का मान, तो 100% से करोगे गुणा, करोगे कि नहीं बताइए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 चौके 100, और ये कितना आ गया, 40 इंटू 4, 160, कितना आ गया, 160, यानी वो संख्या हमारी 160 थी, क्या थी, 160, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कर लो इस सवाल को, आसान है कि नहीं बताइए, है ना। और भी सवाल है ऐसे घबराने को जो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 देखो सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 85 को, है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है हमें, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है ना, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, यानी कि वो संख्या पहले 100% थी, अब वो होगी 140% होगी। ओके, होगी कि नहीं बताइए, होगी। अब बोल रहा है 216 बढ़ाया जाता है, तो 216 बढ़ाया तब इतनी होगी, यानी कि 216 हम रियल में बढ़ा रहे हैं, रियल में, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ाया है वो देखो, परसेंटेज में बढ़ाया सिर्फ 40%, इतना बढ़ाया रियल में, परसेंटेज बढ़ाया 40, बढ़ा हुआ मान बट्टे नीचे परसेंटेज में बढ़ा हुआ मान 40%, लेकिन हमें चाहिए रियल मान, रियल संख्या, है ना। तो हमें चाहिए क्या, वो संख्या, वो संख्या अपने आप में क्या होगी, 100%, तो 100% करोगे क्या, गुणा, क्या करोगे, गुणा करोगे। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, है ना। अब देखो 20 दून, 20 पंजे, ओके। अब देखो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 1 बार, 0 बार, 8 बार, 108 बार गया, यानी कितना आ गया, 108 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 540, कितना आएगा, 540, वो संख्या हमारी कितनी है, 540, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कर लोगे, कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आई थिंक इस आपके आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या दे रखा है, किसको, क्वेश्चन नंबर 86 देखो, क्वेश्चन नंबर 86, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 हमें बोल रहा है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, ओके, तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, यानी कि वो संख्या कितनी रह जाती है, देखो पहले 100% थी, कितनी थी, 100%, अब वो रहेगी 80% रह गई, कब, कब रह गई, जब हमने उसमें से कितना 35 घटाया, कितना 35 घटाया, ओके, कितना घटाया, 35 घटाया, लेकिन परसेंटेज में कितनी घटेगी, देखो 20% घटेगी, यानी कि परसेंटेज वाला मान आएगा नीचे, कहाँ पे आएगा, नीचे। और पूछा है हमें, पूछा क्या है, देखो तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, पहले तो वो संख्या याद करते हैं, देखो 100%, देखो दो तरीके हैं, आप पहले संख्या याद कर लो, यहाँ पे संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, आप इसी की भी याद कर सकते हो, कैसे,
तो 4/5 इंटू 4/5 भाग से गुणा करो, लेकिन ये भाग है, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो अंडर परसेंटेज, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो 20 से परसेंटेज कैंसल, और ये 5 से कितनी बार, 5 बार, और फिर से देखो 5 से 5 कैंसल। ओके, अब इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 5 चौके 20, है ना, 4 से 12 तो 14, कितना आएगा 140 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दे रखा है सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे, पहले आप संख्या याद कर लो, यानी कि 100% से गुणा करो, तो यानी कि वो संख्या हमारी इतनी आ गई, आगे क्या नहीं बताइए। अब इसका संख्या का पूछा है कितना, 4/5। अब आप चाहो इसका 4/5 क्या कर सकते हो ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज है, 20 पंजे 100, इन दोनों से 100 कैंसिल, और 35 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 से 12 2 140, कितना आएगा 140, कितना आ गया 140, है ना। बताइए ऐसे ही कर सकते हो, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखो 87, क्वेश्चन नंबर देखो 87, है ना, क्या दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 हमें बोल रहा है कि किसी संख्या से 106 घटाने पर संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है, यानी कि कोई संख्या 100% थी, अब वो कितनी होगी, 47% होगी, कितनी होगी, 47% होगी। कब, कितनी घटाने पर, 106 घटाने पर, कितना घटाने पर, 106 घटाने पर। लेकिन यहाँ पे देखो कितना घटाया है, परसेंटेज में कितनी कमी हुई है, परसेंटेज में तो 53% कम हुआ है ना, कितना 53% कम हुआ है, जो लेकिन संख्या में हो रहा है 106, यानी कि इधर रखा है 53% का मान, और हमें पूछा क्या है, इंटू, हमें पूछा है तो उस संख्या के 11.5% का मान, हमें संख्या नहीं पूछी, उसका 11.5% पूछा है, तो हम आसानी से कर दो, जो पूछे उससे कर दो गुणा, तो 11.5% पूछा तो कर दो गुणा, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और ये 53 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना, और 11.5 इंटू 2 कर दो तो कितना आएगा, तो 5 2 10, 2 1 2 1 3 1 2, यानी एक पॉइंट आया, एक अंक पाया, यानी कि 23 आ गया, कितना आ गया, 23 हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कर लोगे, इजी है कि नहीं, बताइए, इजी है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो 88, क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 88, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 75%, ओके, बोल रहा है किसी संख्या के 75%, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है, को 75 में जोड़ दो, इसमें 75 में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, मूल संख्या अपने आप में कितनी होगी, अपन वो कितनी होगी, अंडरस्टैंड होगी कि नहीं बताइए, यानी कि 75% में 75 जोड़ रहे हो, तो वो मूल संख्या यानी वही संख्या में वापस से मिल जाती है, यानी कि वो संख्या कौन सी, वो अपने आप में अंडरस्टैंड होगी, सिंपल सी बात है, अपने आप में अंडरस्टैंड होगी, सिंपल सी बात है, आया समझ। अब देखो 75%, यहाँ तो परसेंटेज वाली को एक तरफ ले लो, या आप इतना भी कर सकते हो, कैसे देखो, अगर ये 75% हो गया, देखो अब बराबर हमें अंडरस्टैंड करना है, यानी ये तो मैं 75% मिल गया, अब 75% में कितना जोड़ूंगी, 100% हो जाए, 75% में कितना जोड़ूंगी, 100% हो जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा कितना, 25%, है ना, तो 25% जोड़ोगे तो इसका 25% का मान हमें दे रखा है 75, लेकिन हम जोड़ रहे हैं कितना, 75 जोड़ रहे हैं, परसेंटेज 25% जोड़ना था, लेकिन जोड़ 75 रहे, यानी कि 75 जो मान दे रखा है हमें, किसका दे रखा है, 25% का, किसका मान दे रखा है, 25% का, और हमें पूछिए संख्या, तो संख्या अपने आप में 100% होती है, आसानी से याद कर सकते हो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से 75, 100 इंटू 3 कितना आ गया, 300, कितना आ गया, 300, कितना आ गया, 300, बताइए कर लोगे, बताइए कर लोगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए कर लोगे। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक तरफ ले आओ, क्या, परसेंटेज मान को देखो 75% और 100% को धर लाएगा तो कितना आएगा, 100%, और 75 को उधर पहुंचाओगे तो बराबर आएगा माइनस में 75, कितना आएगा, माइनस में 75, और परसेंट देखो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये 25% माइनस की, इसकी आएगी माइनस की, बराबर -75%, अब माइनस से माइनस कैंसल,
और हमें 100% बनाया, तो इसमें 4 से गुणा कर दो तो 100% बन जाएगी। इस तरीके से कर सकते हो ना आप। तो इधर भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं बताइए। यानी कि 280 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 300। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कर लो। ठीक है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, सेम सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 89 ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखो, यदि किसी संख्या के 60%, क्या दे रखा है, किसी संख्या के 60%, ओके, 60% को 36 में जोड़ा जाए। किस में जोड़ा जाए, 36 में। इसको जोड़ दो, जोड़ दिया, जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाती है। तो वह संख्या याद करो, इस 60% में 36 जोड़ दो तो वो क्या बन जाती है, 100% बन जाती है अपने आप में। यानी कि वही संख्या हमें मिलती है कौन सी, 100%, है ना। यानी कि देखो 60% में कितना जोड़ेंगे 100% बन जाए, यानी कि 40% जोड़ोगे तो 100% बन जाएगी। लेकिन 40% जब हम जोड़ रहे हैं कितना, 36, कितना जोड़ रहे हैं, 36। यानी कि 40% का मान दे रखा है कितना, 36। यानी कि 36 का मान दे रखा है हमें, 40% बट्टे में आएगा। और मैं संख्या पूछी तो इंटू 100 से करो गुणा, करोगे नहीं बताइए। अब देखो 4 से जाएगा कितनी बार, 10 बार। परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो गया, 4 से 10 बार, 4 से 9 बार, और 10 से ये फिर कितनी बार, 10 बार। कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90 आ गया। कितना आ गया, 90। बताइए कर लोगे, बताइए कर लोगे कि नहीं बताइए। जो कि ऑप्शन देख कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 जो दे रखा है, मैं क्या दे रखा है, किसी संख्या के 45%, ओके। देखो, तो किसी संख्या के 45%, किसी संख्या के 45%, ओके, में से 30 घटाने पर, इसमें से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है। घटाने पर परिणाम कितना आता है, 150 आता है। कितना आता है, 150 आता है, ओके। संख्या का मान क्या है, मैं ये पूछा है, आसानी से बता सकते हो। देखो ये 45% बराबर कितना हो जाएगा, 45% बराबर 30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 पर, कितना हो जाएगा, 180, ओके। अब हमें चाहिए 100%, क्यों संख्या पूछी है तो संख्या तो अंडर अंडर होगी ना अपने आप में। तो कैसे याद करोगे, देखो आप देखोगे जो 9 से जा रहा है कितनी बार, 5 बार, यानी कि 5%। और जो 9 से कितनी बार गया, 20 बार, यानी कि 5% का तो मान आ गया 20, आ गया। आप चाहो तो 1% का भी और निकाल सकते हो। देखो 5 से 20 बार, यानी 1% का मान आ गया 4। कितना आ गया, 4। और 100% का चाहिए आपको, इधर भी 100 से गुणा कर दिया हमने, तो इधर भी आपको 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 700 हमारा राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 400 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कर लोगे, बताइए कर लोगे कि नहीं, बताइए, इजी है ना, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 भी हमारा सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 91 है ना। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, तो जो क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है क्या, जब किसी संख्या के 30%, किसी संख्या के 30%, ओके, किसी संख्या के 30% से 40 घटाया जाता है, इससे 40 घटाया जाता है, ओके, घटा दिया, घटाया जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो परिणाम में क्या मिल रहा है, 50 प्राप्त होता है। तो संख्या का मान क्या है, तो मैं संख्या पूछिए, बता दोगे कि नहीं बताइए। देखो 30% और 40 को उधर पहुंचाओगे तो कितना आ जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। यानी कि 30% का मान हमें दे रखा है 90। अगर मैं 30 से 90 को काटू कितनी बार जाएगा, 30 बार, यानी 1% का मान कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं बताइए। हमें चाहिए 100% का मान, तो 100% इधर भी 100 से गुणा करो तो कितना मिलेगा, 100% बराबर, इधर भी 100 से गुणा करो तो कितना मिलेगा, 300। कितना मिलेगा, 300। तो यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी आ गई, 300 आ गई। बताइए कर लोगे, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए कर लोगे, इजी सवाल है ना। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 92, देखो क्वेश्चन नंबर 92 जो है क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 92। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या दे रखा है, इजी सवाल है, ये भी देख रखा है कि 2400 के 12%, देखो दे रखा है कि 2400 के यानी गुणा 12%, सिंपल सी बात है, दे रखा है 12% में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि मैंने मान लिया एक्स जोड़ू, क्या जोड़ू एक्स, क्या जोड़ें एक्स जोड़ो कि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, इनका योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए, ये बोल रहा है ना, 18% के बराबर हो जाए, किसमें पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, देखो आपको दोनों तरफ देखो क्या कॉमन है, एक बात समझनी है, देखो दोनों तरफ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो पहले देखो यहाँ से परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे नहीं, क्यों, परसेंटेज को उठाओगे 100 से 12 लगाओ तो 100 से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ भी परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं बताइए, हो जाएंगे। अब देखो 12 × 24 करना है आपको, 144, तो 288 कितना आ गया, 288, कितना आ गया 288। अब आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो मैंने इस तरीके से कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि 24 जो होता है 24 इंटू में 12 कर रहा था कि नहीं बताइए, मैंने देखा कि 24 जो क्या होता है हमारा 2 × 12 होता है, 2 × 12 × 12। अब 12 × 12 तो आपको पता ही ना 144 होता है, 12 का वर्ग, और इंटू 2 और करना है, तो कितना आएगा, 2 इंटू इसका करोगे तो 2 × 8 आएगा कि नहीं बताइए, इसलिए मैंने ये माइंड में ही कर दिया, समझ रहे हो, इस तरीके से टाइम भी आप बचा सकते हो, ये चीजें छोटी छोटी चीजों से टाइम बचता है, ठीक है। तो 288 आ गया, आ गया, और प्लस में क्या है एक्स, प्लस में क्या है एक्स, अब देखो बराबर, अब 54 × 18 करना है, क्या करना है, 54 × 18, 18×4 = 72, कितना आ गया 7, 18×5 = 90, 90×7 = 97, कितना आ गया 97, यानी कि 972 आ गया। अब देखो x बराबर 972 माइनस उधर जाएगा तो कितना होगा 288। अब x बराबर 972 में 288 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, है ना, और 6 में से 8 जाएगा यानी कि 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 8 में 2 आएगा तो कितना बचेगा 684, कितना आ गया 684 हमारा राइट आंसर, देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, बताइए कर लोगे, क्या कर लोगे कि नहीं बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना, इजी सवाल है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर देखो 93 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 93 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 93 दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर, ओके, उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर, ये दे रखा है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें ना एक संख्या दे रखी है, देखो बड़ी संख्या मान ली मैंने बी फॉर बिग, है ना बी, और छोटी संख्या तो हमें दे रखी है इतनी 40, सिंपल सी बात है 40 दे रखी है ना। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अब इन दोनों का अंतर, उनमें से बड़ी संख्या, इन दोनों का अंतर उनमें से बड़ी संख्या कौन सी, बी, है ना, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है ना, के 20% के बराबर है, इसके 20% के बराबर है, ये बोल रहा है, बस कर सकते हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखो शेष ना हमारा हमने देखो दो संख्याओं का अंतर, ओके, उनमें से सबसे बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी हमें, ओके, तो देखो करो सॉल्व इसे, तो b-40 बराबर b, और 20% का मान कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5 होता है, ओके। अब देखो तो बी को धर ले आऊंगा मैं तो कितना आएगा b/5, और 40 को उधर पहुंचा तो पॉजिटिव में 40 रहेगा, ओके, तो कितना हो जाएगा 5b, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5b माइनस b/5 आएगा बराबर 40। अब देखो 5 में से b गया तो कितना बचा 4b/5 बराबर 40, और 4 से 40 कितनी बार आ गया 10 बार, यानी कि b
10 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50, यानी वो नंबर कितना है 50। वो नंबर हमारा कौन सा है 50 है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे। आई थिंक जो आपकी क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल एक हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है सक्सेसिव। क्या? सक्सेसिव। जो कल की क्लास है पूरी सक्सेसिव पर ही रहेगी। सक्सेसिव को आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सक्सेसिव में कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, आज पे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।